नमस्कार और स्वागत है आपका AAFT 24/7 में। आज पहला दिन है ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक के 9वें एडिशन का और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मिशन के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी हैं। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। सर, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं जिससे आपको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो थोड़ा उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो 26 साल की उम्र में भारत देश छोड़ के निकला था। काफ़ी ऐसा अनुभव रहा कि मैं जहाँ नौकरी ढूँढता था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और पहली नौकरी मिली वो विदेश में मिली। और जैसे हमने काफ़ी लोग को सुनते हैं कि आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि शायद एक ना हो, तो मेरी कर्मभूमि बाहर हो गई और मैं विदेश चला गया $60 लेके। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, एक सिर्फ विज़न था कि मुझे कुछ बनना है और इस विज़न के साथ मैं निकला। नौकरी की, फिर बिज़नेस किया, फिर कॉर्पोरेट में आए, फिर वापस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की और करते करते काफ़ी 30 साल की जर्नी में आई स्टार्टेड growing myself, not only financially but economically and mentally. And then last few years when pandemic happened, I helped 3,400 people in achieving certain of the problems which they were facing. उस टाइम मैंने डिसीजन ले लिया कि आई वॉन्ट टू वर्क माई लाइफ टू हेल्प अदर पीपल्स एंड अभी तक मैंने 4-5 हज़ार लोग को हेल्प किए। मेरी मिशन है टू हेल्प 100,000 पीपल। तो मैं काफ़ी संस्था से जुड़ गया कि यंग पीपल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, दे आर वेरी रिस्किंग टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम ट्रेड मिशंस चलाते हैं। आई एम एनरोल्ड विथ 7 to 8 चेंबर ऑफ कॉमर्स वेर वी मेक श्योर पैरेलल 2-3 कंट्री का मिलन हो, उसके साथ ट्रेड बिजनेस हो और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिले। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलने से हमारा ब्रेन ड्रेन जो हमारे वक्त हम बाहर जाते थे वो अभी ना हो, हमारे मुल्क में सारा मेड इन इंडिया सारी चीज़ बने। तो मैं काफ़ी ऐसे एसोसिएशन जैसे इंडो यूएई चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मिशन, हम ट्रेड मिशंस करते हैं और उससे जुड़े हैं। और मेरी एक पैशन थी कि मैं कुछ करूं गर्ल चाइल्ड के लिए। तो हमारी संस्था है, एनजीओ है, वहाँ हम लड़कियों को फ्री में पढ़ाते हैं और मेरा मिशन रहा है कि अगर एक लड़की पढ़ी है तो वो पढ़ेली लड़की नहीं लेकिन पढ़ेली औरत होगी और वो उनके बच्चे को शिक्षा और नॉलेज दे पाएगी, अपने पति को हेल्प कर पाएगी और उसके आगे वाले आनी पीढ़ी को वो कर पाएगी। आज भी हम हिंदुस्तान में इतने एडवांस हो गए हैं, कंट्री में काफ़ी एजुकेटेड हो गए, लेकिन आप गांव-गांव में जाओगे तो वहाँ गर्ल को पढ़ाना काफ़ी चैलेंजेस होता है। तो मैंने ये देखा, तो मैंने मिशन डाल दी कि मैं जितना भी हो सके उतना एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करूं और हमारी स्कूलें 6 स्कूलें गुजरात के विलेजेस में, गांव-गांव के छोटे-छोटे विलेजेस में हम स्कूल, गर्ल्स स्कूल बनाते हैं और वहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। थैंक यू। ओके। सर, जैसे कि आज हम यहाँ पे ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक को सेलिब्रेट करने के लिए हैं, जहाँ पे कि फैशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटीरियर डिज़ाइन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कलिनरी आर्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टर्म फैशन आपके दिमाग में क्या पहला ख्याल आता है? आप उसकी रिप्रेजेंटेशन अपने शब्दों में किस तरह से करेंगे? फैशन का मतलब क्या है कि अपना अस्तित्व जो है उसे हम कैसे दूसरे को बताएं। फैशन इज़ नॉट अबाउट क्लोथिंग, फैशन इज़ नॉट अबाउट योर स्टाइल, फैशन इज़ नॉट अबाउट योर मेकअप, फैशन इज़ अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट हाउ यू कैन शो एंड प्रेजेंट योर सेल्फ टू वर्ल्ड। हमारी कहते हैं ना कि हमें शरीर मिला है और आत्मा नहीं है हमारी घूमती, वरना तो गॉड वांटेड देन वी वुड हैव ऑल बीन spirits only, because we have a body, and because we have a body every individual wants to express himself. So fashion एक जरिया है कि आप अपना व्यक्तित्व आप दुनिया को दिखाओ, आपकी पर्सनालिटी क्या है दिखाओ, आपके जो कलर चाहिए, जो आपकी हम अलग अलग विदिन इंसान होते, किसकी कोई चॉइस अलग अलग होती है। तो मेरे लिए फैशन एक है कि मैं अपना व्यक्तित्व दिखाऊं। मुझे कोई चीज़ पसंद है, जैसे वुमन को कोई लाल लिपस्टिक ही पसंद है, मुझे ये कोटी पहनना बहुत पसंद है। तो हर एक को अपना अपना वो होता है, तो वो अपने आप में जो इनसाइड है उसको बाहर लाओ, वही फैशन है। जी सर, क्योंकि आपको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है आपके काम के थ्रू, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, इतने सारे इंटरनेशनल कल्चर्स में इंडल्ज होने के बावजूद
इंडिया के अलावा कोई ऐसी कंट्री जहाँ की संस्कृति से आप बहुत प्रभावित हैं, जहाँ की संस्कृति आपको बहुत अच्छी लगती है, फैशन बहुत अच्छा लगता है, कुलिनरी आर्ट वहाँ का बहुत ही उम्दा लगता है आपको? ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी मैं कंट्री गया हूँ, 45 कंट्री, 130 सिटी, 700 बार गया हूँ, और मुझे हमेशा मैं डिस्कवर करता हूँ कि हमारे भारत का इक्वल कोई मिले। अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन आई हैव आइडेंटिफाइड 3-4 कंट्री जो है, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग के कल्चरल रिटेनशिप रही है, और उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिन दिन रात वो अपने कल्चर से जुड़ा रखा है। वन ऑफ देम इज़ थाईलैंड। हम घूमने जाते हैं तो 4-5 दिन जाते हैं कोई भी कंट्री में, लेकिन मैं जब थाईलैंड गया था बिजनेस के लिए तो मुझे 2 महीना रहना पड़ा, और मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति है, एक एक स्ट्रीट पे वहाँ उन्होंने बुद्धिज़्म जो धर्म अपनाया है, उसके पहले वो लोग भी हिंदू ही थे, तो बुद्धिज़्म कहीं भी जाओ तो उनके बहुत ब्यूटीफुली कल्चरली एंड आर्किटेक्चरली रिच उन्होंने प्रिजर्व किया है। एवरी स्ट्रीट पे मैंने कम से कम 500 गणपति देखे हैं। मैं तो खुद शौक हो गया कि हम हिंदू राष्ट्र होके भी एक स्ट्रीट में मुझे 50 गणपति की मूर्ति नहीं देखने मिली। हर एक घर के अंदर, हर एक बिल्डिंग का टावर होता है, नीचे एक मंदिर होता है, कोई भी मूर्ति हो, उसमें शंकर जी की मूर्ति हो, गणपति जी की हो, कि बुद्धा की मूर्ति हो, लेकिन वो लोग ने अपना कल्चर प्रिजर्व रखा है। सेम वे उन्होंने उसके कपड़े पे भी, कि जब वो लोग पूजा पाठ में जाते हैं, जैसे हम साड़ी पहनना चाहते हैं, अभी तो कोई इतना स्ट्रिक्ट रहता नहीं है, लेकिन वो लोग कल्चरल के लिए हमेशा अपना कल्चरल ड्रेस पहन के ही जाते हैं। उनके कल्चरल शो मैंने अटेंड किए, एंड सम ऑफ द कल्चरल शो हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम रामायण, और वो कल्चर देख के मुझे लगा कि भारत के सिवा एक नया मुल्क जो है थाईलैंड, वो भी एक अच्छा है। सेकंड मुझे अच्छा ऐसा कंट्री लगा जब मैं गया था साउथ अफ्रीका की। अफ्रीका में भी काफ़ी घुमा हूँ मैं, 80-90 बार गया हूँ। तो साउथ अफ्रीका के लोग हैं ना, वो अपना कल्चर से बहुत जुड़े हुए। उनके कोई भी फेस्टिवल होते हैं तभी वो पैंट शर्ट सूट नहीं पहनते, वो अपना ट्रेडिशनल कपड़ा ही पहनते हैं, ट्रेडिशनल खाना ही खाते हैं, और वो अपने ट्रेडिशन से इतने इन रूट डीप रूटेड है। बाकी तो देखो, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कोई ने कल्चर रखा नहीं है। ईस्ट में आप जाओगे तो आपको अलग अलग दिखेगा कि ईस्टर्न और अफ्रीकन कल्चर में, यूरोप और वेस्ट तो कल्चर से दूर चला जा रहा है अपना। अनदर कंट्री विच आई वॉज इम्प्रेस्ड बिसाइड्स साउथ अफ्रीका एंड थाईलैंड वॉज रशिया। रशिया ने अपना आर्किटेक्चरल हेरिटेज बहुत प्रिजर्व किया है। इट्स इफ़ यू एवर गो टू रशिया, मैं बताऊंगा आपको कि आप जाना चाहिए। उनके 100 बिल्डिंग में जाएंगे, 99 बिल्डिंग आर्किटेक्चर उनके कल्चर से प्रभावित है। तो ये भारत छोड़ के मुझे ये 3 कंट्री अच्छी लगी। ओके सर, क्योंकि ये जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ कल्चर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साल दर साल जो है वो हम या तो संस्कृति से पीछे होते चले जा रहे हैं, या हम उससे थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं? ये बात आपने सही कही, हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न है बैड पेरेंटिंग। हम हमारे यंग जनरेशन, आज 75 करोड़ यंग जनरेशन है जो 28-30 के अंडर है भारत में, और इनकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उनके माँ बाप की है। अगर हम हमारे बच्चे को संस्कृति क्या है सिखाएंगे नहीं, क्या हमारा कल्चर क्या है वो नहीं सिखाएंगे, हम उनको कुछ सिखाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से एक्सेप्ट करे, कि एक्सपेक्ट करे कि हमें ये होना चाहिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे जीते थे या हमारा कल्चर ये है। तो मैं सबको एक ही चीज़, मेरा एक मोटिव रहा है लास्ट 1 ईयर से, कि हर एक यंग पीपल को गीता पढ़नी चाहिए। कोई भी कंट्री का हो, कोई भी नेशन का हो। इनफैक्ट मैंने देखा है मुस्लिम कंट्री में गीता पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्री में गीता पढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में गीता पढ़ना कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है, काफ़ी हजारों में लोग। एक बार आप गीता पढ़ लोगे, उसको सेकेंड टाइम पढ़ लोगे, थर्ड टाइम पढ़ लोगे, यू हैव द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी डिग्री। यू डोंट नीड एनी अदर यूनिवर्सिटी डिग्री। हमारी गीता में जो है वो हमें सारी संस्कृति, सारा कल्चर, सारा मार्ग, सारा रास्ता दिखा देंगे। जी सर, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप कल्चरल वैल्यूज़ को रीस्टैब्लिश करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि ये फेस्टिवल भी जो है वो इंटरनेशनल कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल कल्चर
के लोग भी जो हैं वो भी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को रीस्टैब्लिश करें और जो इंडियंस है वो भी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को रीस्टैब्लिश करें। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप लास्ट में क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ऐसे ऐसे फैशन शो, फैशन वीक देखोगे जहाँ कोई कल्चर डिस्प्ले नहीं होता है और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगी, यंग हो या ओल्ड हो। लेकिन आप जैसे ही कोई कल्चरल फेस्टिवल देखोगे जिसमें कल्चरल म्यूज़िक हो या कल्चरल क्लोथिंग हो या कल्चरल क्यूलिनरी हो, तो उसका आनंद जो है, the other is pleasure, what you watch is a pleasure, yeah, what you eat will be pleasure, but when you do a traditional food or a traditional dressing or a traditional fashion show जहाँ आपके कल्चर वाला हो, जैसे हमने आज देखा इजिप्ट का ड्रेसिंग और रशिया का ड्रेसिंग और इंडियन कल्चरल ड्रेसिंग, तो हर एक मुल्क में अपना, रोमानिया का भी कल्चरल ड्रेसिंग, हमने तो आज रोमानिया की मैंने लेडी देखी, उसने तो बहुत बढ़िया अपना वो बनाया था डेस्क, तो आई वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस बिकॉज मैंने ये देखा है वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में। तो हम जितनी बार अपने वर्ल्ड में कहीं भी कल्चरल रिलेटेड है तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और मैं यंग जनरेशन से, आपके दर्शकों से एक ही कहूँगा कि जितना हर एक मुल्क में, मैं तो 40 प्लस गया हूँ, मेरे साथ में मित्र है जो 150 मुल्क गए, कोई मेरे मित्र है जो 100 मुल्क गए, और सभी का यही मानना है कि हर एक कंट्री में अपना एक अस्तित्व है जो उनके कल्चरल होता है। लेकिन अभी वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग हो गई है वर्ल्ड वाइड इतनी कि हम दूर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप वेस्टर्न वर्ल्ड लाइफ जी सकते हो, कॉर्पोरेट लाइफ जी सकते हो, वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग जी सकते हो इन टेक्नोलॉजी, इन मैटर ऑफ बैंकिंग, बट व्हेन इट कम्स टू योर कल्चरल ऑपरेटिव माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम अपनी भारतीय, हम बिकॉज हम भारतीय है, अगर कोई रशियन होगा तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर जाके और देखें, और इतना रिच आपको प्रोडक्ट मिलेगा आपकी लाइफ के लिए कि आपको बहुत फ़र्क आ जाएगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आज आप वेस्टर्न ड्रेस में हो और आप कहीं घूमने जाते हो लेकिन साड़ी पहनोगे तो आपको वो फीलिंग अंदर ही आपको इतना हैप्पी बनाएगा। तो आई वुड लाइक टू से दैट एवरी वन ऑफ यू दर्शकों, अपना ट्रेडिशन से जुड़े रहो, ट्रेडिशन को रखो, और हर एक पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको को आपके बच्चे को प्रोत्साहित करो, उनको मोटिवेट करो कि उनको अपने ट्रेडिशन से जुड़े, उनको कल्चर क्या है हमारा संस्कार क्या है, हमारा देश का एंटिटी क्या है, भारत देश का, उनसे समझे। हम वी आर 26 स्टेट्स में भी मोर, हमारा 26 खाना है, 26 वे ऑफ कपड़े हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे शायद 5-6 धर्म भी है मेजर भारत में जो, लेकिन हम एक देश है। अगर कहीं आप जाओगे, कोई ऐसी कंट्री होती है जो 50 देश है, उनका 50 सेम खाना है, सेम कपड़े हैं, सेम मज़हब है, फिर भी वो 50 देश है। हम इतना डाइवर्सिटी में भी एक नेशन है, तो इसे एक्सप्लोर कीजिए। एंड आई वुड वांट एवरी यंग जनरेशन कि आप बी प्राउड ऑफ बीइंग इन इंडिया, कि ये मुल्क है। मुझे तो 3 अपॉर्चुनिटी मिली थी, ब्रिटिश पासपोर्ट की, अमेरिकन पासपोर्ट की और कैनेडियन की। कनाडा में तो हम रह आए, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा भारत जो है, मेरा मुल्क है, तो उसे मुझे पासपोर्ट छोड़ना नहीं है। जब मेरी बेटी से ये बात की तो पिताजी मैं तो भारतीय हूँ, आप सोचो आपको शायद पासपोर्ट चाहिए, मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय रहूँगी और भारतीय रहूँगी। जितनी बार वो बॉर्डर पे जाती है या फ्लैग लगाती है, जितनी बार भारत आती है, बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज शी हैज़ बिन बॉर्न एंड रेज्ड अब्रॉड फॉर सो मैनी ईयर्स, 20 years ऑफ हर लाइफ, बट व्हेन शी कम्स टू इंडिया शी सेज ये मेरा देश है। सो आई थिंक we have to be proud of our culture and proud of our Sanskriti, and young generation, please join into the movement of national spirit of being that we are part of a great nation. जब तक हम पूरा वर्ल्ड घूम के नहीं आएंगे, 50 कंट्री, 100 कंट्री, तब तक आपको ये कंट्री की वैल्यू नहीं लगेगी। तब को लगेगा ये बेटर है, अमेरिका बेटर है, दुबई बेटर है, सिंगापुर बेटर है, लेकिन जब आप पूरा घूम के आओगे आपको लगेगा नहीं, मेरा भारत बेटर है। जी, तो आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी सारी जो है सीख दी है हमारे व्यूअर्स को, इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताई हैं।
और ऐसी ही अपडेट्स के लिए ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक की प्लीज़ देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा।